हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड भोजन के घटक। इसके टोटल 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो सी10 एस्टेट और TRE 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी है प्रोटीन। ऑप्शन सी है वसा, विटामिन और खनिज, या ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। तो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और वसा, विटामिन और खनिज, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है खनिज। किससे हमें ऊर्जा मिलती है? तो हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी विटामिन। वृद्धि और मरम्मत, हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है प्रोटीन। गाइस, आप लोग जो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए ही लेके आती हूँ एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ढूंढ के, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का मुख्य कार्य क्या है? हमारे भोजन में जो वसा होते हैं, फैट होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, क्यों होते हैं वो, उससे क्या बेनिफिट्स है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा देना, ऑप्शन बी है शरीर को गर्म रखने के लिए, ऑप्शन सी है वृद्धि करने के लिए, या ऑप्शन डी है रोग से बचाने के लिए। तब वसा का मुख्य कार्य है ऊर्जा देना। ऊर्जा हमें किस किस से मिलती है? ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, और दूसरा सेकेंड वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो होती है कौन सी विटामिन की कमी से होती है स्कर्वी रोग? विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होती है। किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से। उसी तरह अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, और विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है, और विटामिन डी की कमी से। कल आप लोगों को मैंने कराया था विटामिन ई की कमी से कौन सी रोग होती है और विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिटेक्स होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेरी। कल हम लोग ये पढ़ चुके थे। ठीक है, वन शॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन। रतौंधी किसकी कमी से होती है? कौन सी विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, और ऑप्शन सी आयरन की कमी से, या ऑप्शन डी कैल्शियम की कमी से। तो रतौंधी नामक जो बीमारी होती है ये बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है पेशेंट को? से देखने में परेशानी होती है। ठीक है, धुंधला दिखता है, रात में उसको सही से क्लियर दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन है? किसका प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन है इनमें से? चावल,
ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी तेल या ऑप्शन डी गुड़। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इनमें से किस में पाया जाता है, आप लोग बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की जांच किससे होती है। कल हम लोगों ने पढ़ा था। ऑप्शन ए है आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन बी है पानी से उसका जांच करते हैं, या ऑप्शन सी है नमक से, या ऑप्शन डी तेल से। तो कल हम लोगों ने वन शॉट में इस क्वेश्चन को किए थे कि कार्बोहाइड्रेट की जो जांच की जाती है वो आयोडीन टेस्ट के थ्रू किया जाता है। जब हम लोग आयोडीन की कुछ बूंदें अपने भोजन में डालेंगे जिसका परीक्षण करना है, अगर उसका कलर ब्लैक या ब्लू आए तो इसका मतलब है उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए। संतुलित आहार हम किसे कहेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ उसमें होना चाहिए। केवल कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो संतुलित हो जाएगा, या ऑप्शन बी केवल प्रोटीन, या ऑप्शन सी सभी पोषक तत्व, या ऑप्शन डी केवल वसा। तो संतुलित आहार हम उसे कहेंगे जिसमें सारे पोषक तत्व हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, सबकी मात्रा एक संतुलन बना हुआ हो। ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर को रोगों से बचाने में कौन मदद करता है। हम जब बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो हमें रोगों से कौन बचाता है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो कौन है जो हमें रोगों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ये विटामिन्स है। ठीक है, विटामिन क्या करता है, विटामिन हमें बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, काफ़ी अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है, और अल्प मात्रा में लेकिन चाहिए, नहीं तो इसकी कमी से क्या बहुत सारी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है। किसमें, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, या ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन डी वसा। तो सबसे अधिक इनमें से क्या है जो दूध में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कैल्शियम, दूध में क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, और ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो किसकी कमी से होती है, तो सूखा रोग जो होता है रिटेक्स, ये विटामिन डी की कमी से होती है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शरीर को ऊर्जा और गर्मी कौन देता है। ऊर्जा और गर्मी दोनों कौन देता है, वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी खनिज, या ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा। वसा हमारे बॉडी को गर्म भी रखता है और हमें एनर्जी भी देता है, ऊर्जा भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हरी सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है। हरी सब्जी जो है उसमें ऐसी क्या है जो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन और खनिज, वसा, या प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट, क्या पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित भोजन क्यों आवश्यक है। हम लोग ऐसा भोजन हमारे लिए ज़रूरी है जिसमें सारा कुछ एक संतुलित मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स भी उसमें हो, सारे मिनरल्स हो। क्यों आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए,
संतुलित भोजन आवश्यक है। ऑप्शन ए है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है केवल स्वाद के लिए, या ऑप्शन सी है मोटापा बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी है खेल के लिए। तो संतुलित भोजन हम जो करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि किसी चीज़ की कमी नहीं हो या अधिकता नहीं हो। कमी से भी बीमारी होती है और अधिकता से भी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, खनिज से या पानी से? तो ऊर्जा जो मिलती है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा किसमें है? वसा में है। ठीक है, तो वसा तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन प्रोटीन से भरपूर है? कौन सा भोजन है जो प्रोटीन से क्या है? प्रोटीन से भरपूर है। प्रोटीन अच्छे लेवल पे पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। दाल, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी घी और ऑप्शन डी चावल। तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? दाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वसा की जांच किससे की जाती है? हम वसा की जांच किससे किए थे? कागज़ पर दाग से, आयोडीन से, या सल्फेट से, या पानी से? तो वसा की जांच करने के लिए, वसा क्या होता है? ऑयली होते हैं। जब हम समोसे या लिट्टी को खरीद के लाते हैं पेपर में, और समोसा उसका जांच कर अगर और हमको जांच करना है कि इसमें वसा है या नहीं, तो उसको जिस पेपर में लेके आएंगे, एक तो उसमें दाग हो जाएगी, या नहीं तो उसको हम थोड़ा दबाएंगे। उसको जब प्रेस करेंगे और देखेंगे तो उनके पेपर में कुछ धब्बा धब्बा आ गया है, और कैसा है वो? पारभासी है, यानी इस पार से उस पार कंप्लीटली नहीं देखा जाएगा। और ये किसकी जांच करते हैं? वसा की जांच किया जाता है। ठीक है, इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, सूखा रोग या बेरी? तो विटामिन ए की कमी से हमें क्या होती है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में देखने में परेशानी होती है, दिक्कत आती है। स्कर्वी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी। सूखा रोग विटामिन डी, और बेरी विटामिन B1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमें जब लोहा की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है इनेमिया, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है स्कर्वी, और ऑप्शन डी है सूखा रोग। तो क्या होता है? हमें आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो आयरन की कमी से हमें क्या होता है? इनेमिया होता है, ब्लड की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन मदद करता है? हम हड्डी या फिर दांत कहें, दो दांत को मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और वसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कैल्शियम की उपस्थिति अधिकता के कारण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण क्या होता है? हमारी हड्डी, हमारी दांत मजबूत होती है। ठीक है, कैल्शियम किस में पाए जाते हैं? दूध में और सनलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू, चावल, रोटी, घी। तो मुख्य स्रोत जो है विटामिन सी का, ये नींबू है। नींबू खट्टा होता है, और जो भी चीज़ खट्टे होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? विटामिन सी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन वसा का अच्छा स्रोत है? कौन सा भोजन जिसमें वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मक्खन, दाल, फल और दूध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मक्खन। मक्खन में वसा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, फल में क्या पाए जाते हैं? फल में विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, हमारा जो शरीर है उसकी ग्रोथ के लिए बॉडी बिल्डर का काम करता है कौन? प्रोटीन। ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, या ऑप्शन डी विटामिन।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 का ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफेज। रफेज का क्या कार्य है? रफेज का क्या कार्य है? ठीक है, रफेज तो पाचन में सहायता करना, ऊर्जा देना, हड्डियां बनाना या खून बनाना। तो रफेज का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है पाचन में सहायता करना। ये डाइजेस्ट तो नहीं करते हैं लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, रफेज किस में पाए जाते हैं? रफेज जो है कच्चे फल, कच्ची सब्जियों में, जैसे खीरा हुआ, इस सब में क्या पाए जाते हैं? रफेज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये खाना को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक? जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए पाचन में सहायता करता है, ऑप्शन बी पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है, ऑप्शन डी टेम्परेचर को नियंत्रित करने में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का डी नंबर, क्योंकि पानी जो है, जल जो है, ये हमें डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाएगी तो खाना डाइजेशन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? नहीं ना होगा। पोषक तत्वों को पहुंचाने में, एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने में, टेम्परेचर को कंट्रोल लगता है हमारी बॉडी का। देखते हैं ना गर्मी के दिनों में बार बार प्यास लगती है, पानी पीते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भोजन में स्टार्च पाया जाता है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। आलू में, ऑप्शन बी तेल में, ऑप्शन सी दूध में, या ऑप्शन डी अंडा में। तो स्टार्च जो पाया जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, आलू में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संतुलित भोजन कितने प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए? कितने प्रकार के पोषक तत्व होना चाहिए संतुलित भोजन में? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, सभी प्रकार के, या 1 प्रकार के? तो संतुलित भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बेरी रोग किसकी कमी से होती है? बेरी रोग ऑप्शन ए विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से, या ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी से। तो बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब्ज से बचाने में कौन मदद करता है? कब्ज से बचाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन ए है रफेज, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन डी है प्रोटीन, या ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कब्ज से बचाने के लिए रफेज होते हैं हमारी बॉडी में। रफेज जो हमारे खाने में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सलाद यूज करते हैं ना, खाते हैं ना, तो वो क्यों खाते हैं? उसमें रफेज पाया जाता है, उससे अनडाइजेस्ट फूड को निकलने में मदद मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी लाइक नहीं किए हैं